हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग के लिए किंग द लैंड का एपिसोड 9 लेके आ गए हैं, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो पार्ट की शुरुआत में हम वॉन और सियोन को देखते हैं, जो लोग साथ में अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। किस करने के बाद वो लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं। जब सियोन उसके हाथ का खाना खाती है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, उसको बहुत पसंद आता है वॉन के हाथ का खाना खाने के बाद। और वो नेक्स्ट टाइम बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम खुद कुक करके तुम्हें खिलाऊंगी। अब इस दिन का तो वॉन को इंतजार रहता है। नेक्स्ट सीन में हम डायल की शॉप को देखते हैं, जिन लोगों को अपनी थोड़ी डॉलर ऑफ अमाउंट की सेल्स और इंक्रीज करनी रहती है, लेकिन उनकी शॉप में कोई भी नहीं आता है। जब वो लोग वापस जा रहे होते तब उनकी शॉप में 2 लोग आते हैं, जिससे कि उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे वो लोग बहुत खुश नजर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पियोंग को और उसके सारे कलीग्स को। वो लोग साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे वो लोग सब पियोंग की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया रहता है। उसकी वजह से उनकी टीम की सेल्स इंक्रीज हुई रहती है और उसकी वजह से वो लोग लास्ट नंबर पे थे, लेकिन वो लोग फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं, फर्स्ट रैंक पे। इतनी देर में उनके पास उन लोग की ओनर आती है, जो सबको कांग्रेचुलेशंस बोलती है और वहाँ पे वो पियोंग को भी हार्ड वर्क का अप्रिसिएशन देती है। अब उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट करती है, एक जन का प्रमोशन होने वाला रहता है। सबको लगता है कि पियोंग का ही प्रमोशन होगा, लेकिन जब वो नाम लेती है वो उसके फ्रेंड का नाम लेती है, जिसका प्रमोशन हो जाता है। अब ये चीज तो सुनने के बाद पियोंग का फिर से मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि शायद इस बार उसका प्रमोशन हो जाए, लेकिन उसका इस बार नहीं होता है। अब उसके बाद वो लोग सब बैठ के सब मस्ती करते हैं, लेकिन वहाँ पे पियोंग का बहुत ज्यादा मूड खराब होता है। उसकी फ्रेंड आती है और वो उसको जानबूझ के टीज करती है और बोलती है कि तुम मेरे से जेलस हो रही हो, तुम मेरे प्रमोशन से शायद खुश नहीं हो। और उसका जूनियर साइड में बैठा हुआ उन लोगों को देख रहा होता है। अब इसके बाद तो पियोंग का और मूड खराब हो जाता है, वो बाहर जाकर बैठ जाती है। तब उसके बाद उसका जूनियर आता है, जो उसका मूड ठीक करने का कोशिश रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अपसेट रहती है अपने प्रमोशन की वजह से। तभी उसका जूनियर उसका तारीफ करता है कि मैं तो खुद तुम्हारी तरह ही फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी पैसेंजर्स को बहुत अच्छे से डील करती हो, सबको सेफली सबकी हेल्प करती हो। और उसको और मोटिवेट करने का कोशिश करता है ताकि वो लो फील ना करे। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के उसको वॉक पे ले जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को देखते हैं, जो मस्त बन ठन के तैयार होता है परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, क्योंकि उसका मूड आज बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब जब उसके पास सैंग आता है तो वो उसके साथ वॉक पे ही होटल तक जाता है और वो उससे पूछता है कि आज आप वॉक करके क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो उसे रियल रीजन तो नहीं बताता है और बोलता है कि ऐसे मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। अब जो वो लोग होटल के बाहर आए रहे होते हैं तो वहाँ पे उनका एक बहुत ओल्ड एम्प्लॉय रहता है, जो कि उस होटल में 30 ईयर से काम कर रहा होता है। उसी के बारे में सैंग वॉन को बताता है। इतनी देर में वहाँ पे सियोन भी आ जाती है, जिसको देख के वॉन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोग फिर अंदर साथ में ही जाने लगते हैं और सैंग तो उनको पीछे पीछे बेचारा उनको फॉलो करता है। अब जब वो लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो सैंग उन दोनों के आगे खड़ा हुआ होता है, वो लोग दोनों पीछे रहते हैं। अब सियोन उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, उसको बार बार अपने पास पुल करता है। अब सैंग को डाउट होता है तो वो बार बार पीछे मुड़ के उन लोग को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी उन दोनों ने अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा के रखा हुआ है, इसीलिए वो लोग अभी किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं। अब वॉन लिफ्ट ने भी उसे जानबूझ के छेड़ने लग जाता है। बाहर निकलने के बाद वो सियोन को उसके लॉबी तक छोड़ने जाता है, जहाँ पे फिर से उसका मूड थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। फिर सियोन उसको वहाँ से जाने को कह देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन को, जो वहीं पे बैठा रहता है जहाँ पे सियोन काम करती है। वो उसी लॉबी में आके बैठ जाता है। अब सारे वर्कर्स वहाँ पे सर को ही देखते रहते हैं कि ये यहाँ पे आज क्यों बैठे हैं। उसके कलीग्स को ऐसा लगता है कि आज ये हम लोग का काम देख रहे हैं कि हम लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके वहाँ पे होने से सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। अब उसके बाद वो लोग सियोन को वॉन के पास भेजते कि जाओ सर से पूछ के आओ कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। अब उसके बाद सियोन उसके पास जाती है और पूछती है कि आपको क्या चाहिए। अब वो तो यहाँ पे सियोन की वजह से बैठा रहता है। तभी सियोन उसको बोलती है धीरे से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से हम लोगों को सबको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी वॉन उससे बोलता है कि यहाँ पे मेरी मीटिंग है कुछ देर बाद, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तब सियोन चिल्ला के उसको बोल देती है यहाँ जाने के लिए। अब सभी उन लोग दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी वो बात संभाल लेती है और वॉन को वहाँ से जाने देती है। अब वॉन का तो वहाँ जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए उसको वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि सियोन अपने काम के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्योंकि होटल में एक फॉरेनर आता है, जिसको वेगन रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी चाहिए होती है, लेकिन उसको तो कुछ पता नहीं होता। उसके पास सियोन रहती है, उसने एक डायरी बनाई हुई होती है, तभी वो उस डायरी के सहारे उसकी हेल्प करती है। फिर वो उस फॉरेनर को सारी डिटेल्स दे देता है। उसके जाने के बाद वो सियोन को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी हेल्प की वजह से उसने अपने काम बहुत अच्छे से किया। इधर हम देखते हैं कि होटल की 100th एनिवर्सरी आने वाली होती है, उसका बहुत बड़ा इवेंट होता है। तभी उन लोग की मीटिंग होती है, जहाँ पे मिसेस कुक को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इवेंट वॉन जो संभाल रहा होता है। अब वॉन कहता है कि वो ये इवेंट बहुत अच्छे से संभाल लेगा। तभी मिसेस गो कहती है कि तुमने तो अभी बहुत जन को इनविटेशन भी नहीं दिया है, जो हमारे बहुत अच्छे जिनके साथ रिश्ता है। लेकिन यहाँ पे वॉन बोलता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि इवेंट मेरे ऊपर है। अब यहाँ पे वो ये भी अनाउंस करता है कि मैं इस होटल का इंचार्ज बनना चाहता हूँ,
क्योंकि ये होटल का मैं हर एक चीज़ संभाल लूँगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि अभी ये इवेंट जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो गया तब तक मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊँगा। जब तक मैं ये नहीं देख लूँगा कि तुम इस चीज़ के कैपेबल नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा। इसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। अब यहाँ पे मिसिस गू तो जलने लगती है क्योंकि वो सोचती थी कि ये होटल सिर्फ उसका ही है और सब चीज़ की हेड सिर्फ वही रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू वापस से सियोन के पास जाता है, जहाँ पे गू उससे नाराज रहता है। अभी सियोन उसे प्यार से मनाती है, वो पूछे से हक करने जाती है तो गलती से वो सियोन को थोड़ा सा धक्का दे देता है, जिस चीज़ से सियोन को भी बुरा लगता है और वो उससे गुस्सा होकर के चली जाती है। अब यहाँ पे वॉन का मूड फिर से खराब हो जाता है। अब जब वो अपने ऑफिस में जाता है वहाँ पे उसे सैंग मिलता है। सैंग तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो वॉन को बताता है कि तुमने आज जो भी डिसाइड किया बहुत अच्छा डिसाइड किया। अब मिसेस गू को पता चलेगा, अब बहुत जल्द तुम इस होटल के हर एक चीज़ के इंचार्ज बन जाओगे। लेकिन वॉन का तो ध्यान कहीं और ही रहता है। वो सियोन के बारे में ही सोचने लगता है कि कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी या सियोन को हर्ट तो नहीं किया। और सैंग उसका मूड देख के समझ जाता है कि शायद ये अपने रिलेशन को लेके ही अपसेट होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस गू को जो अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है। असिस्टेंट मिस्टर चॉय उसे कहता है कि वॉन धीरे धीरे आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मिसेस गू को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उसे बोलती है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, चाहे वॉन कुछ भी कर ले। इस चीज़ की इंचार्ज मैं थी और मैं ही रहूँगी। और वहाँ पे उसके वो कहलवाती है कि इस इवेंट के लिए सब लोगों को इन्विटेशन भेज दो। लेकिन ये काम तो वॉन का रहता है, लेकिन वो जानबूझ के ये चीज़ मिस्टर चॉय से बोल के करवाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन बुके लेके सियोन की ग्रैंड माँ के पास जा रहा होता है। जैसे वो घर में जाता है तो वो देखता है कि ग्रैंड माँ टेबल पे चढ़ी हुई होती है और वो टेबल पे से उनका पैर फिसलने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पे वॉन उन्हें पकड़ लेता है, उन्हें संभाल लेता है। अब सीधा वो ग्रैंड माँ को हॉस्पिटल लेके जाता है। अब वहाँ पे ग्रैंड माँ उसे बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है, तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके आए, मुझे अपना रेस्टोरेंट भी संभालना है। अब वहाँ पे वॉन उन्हें जाने नहीं देता है क्योंकि उनके कुछ टेस्ट बाकी रहते हैं और उनको वहाँ पे टेक केयर करने के लिए डॉक्टर ने कहा होता है, लेकिन वो तो अपनी जिद पे ही रहती है। तभी कुछ देर बाद वो वॉन से पूछती सियोन के बारे में कि वो सियोन को लाइक करता है ना। अब यहाँ पे वॉन उन्हें सच बता देता है कि हाँ वो सियोन को लाइक करता है। तभी वो उसे रिलेशनशिप एडवाइस देने लगती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन लोगों को अपने रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसे बहुत कुछ रिलेशन के बारे में समझाती है। अब उनके बाद वॉन बहुत अच्छे से समझ जाता है। इतनी देर वहाँ पे सियोन पहुँचती है जिसकी तो हालत खराब रहती है। वो बहुत रोती है अपनी ग्रैंड माँ के लिए क्योंकि उससे अपनी ग्रैंड माँ की बहुत चिंता होती है और वो खुद उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलती है और बोलती है कि अगर पैसों की जरूरत है तो मैं काम कर रही हूँ ना, आपको काम करने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे ग्रैंड माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे चुप करवाती है, बोलती है कि ठीक है मैं अपने सारे टेस्ट करवाने के बाद ही अपने घर पे जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉन सियोन को घर छोड़ने जाता है। वॉन का तो वापस अपने घर जाने का मन नहीं करता है। अब वो वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी वहाँ पे ठीक करने लगता है। अब जैसे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास जाता है गलती से वो गलत बटन दबा देता है और घर की लाइट चली जाती है और वहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है। अब वॉन को डर लगने लगता है। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है। तभी सियोन उसे चुप करवाती है और जल्दी से जाके टॉर्च लेके आती है। अब वो लोग शांति से एक जगह बैठते हैं। वहाँ पे वॉन उसे कहता है कि मेरे तो यहाँ जाने का मन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रुकना चाहता हूँ। अब सियोन भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और वो उसे कल के लिए सॉरी बोलता है और इनफैक्ट सियोन भी उसे बदले में सॉरी कहती है क्योंकि उसको इस चीज़ का डर लगा रहता है कि होटल में कोई उन्हें देख ना ले। अब यहाँ पे वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहाँ पे वॉन उसे अपने दिल की सारी बात कहता है और उसे फेस टू फेस अपने प्यार का इजहार करता है। अब सियोन भी उसे हाँ कह देती है और उसे किस कर लेती है और वॉन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम सबसे पहले आके मुझे कहना, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सियोन को ये सब सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों सो रहे होते हैं लेकिन उन दोनों का बिस्तर बहुत ही डिस्टेंस में रहता है। अब यहाँ पे वॉन को तो नींद ही नहीं आता है। अब वो उठ के जाके सियोन का बिस्तर अपनी तरफ घसका लेता है और रात भर उससे बातें करता है। उसे कहता है कि हम लोग दूसरी बार एक साथ रूम में हैं, जब मैं पहली बार तुम्हारे साथ रूम में था वहाँ पे मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी थी, मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ अब पसंद है। वो सियोन की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और बदले में सियोन भी सुनती रहती है और वो बहुत खुश होती है। अब वो उसे सो जाने को कहती है लेकिन वो तो खुद सो जाती है, लेकिन वॉन को तो रात भर नींद ही नहीं आती है। वो उसको सिर्फ देखता ही रहता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है तब उनकी ग्रैंड माँ अपने घर वापस आ जाती है और वो इन दोनों को साथ में देखती है तो वॉन ग्रैंड माँ को देख लेता है। अब ग्रैंड माँ उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे पिटने लगती है, बोलती है कि तुमने क्या किया क्या किया। अब बेचारा वॉन तो बोलते रह जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ग्रैंड माँ उसको सुनती ही नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ सियोन को रेस्टोरेंट संभालने के लिए कहती है और वो अपने साथ वॉन को कहीं लेके जाती है और वो सियोन को बताती भी नहीं कि वो उसे कहाँ लेके जा रही है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग दोनों मार्केट जाते हैं। मार्केट में उसकी ग्रैंड माँ की बहुत सारी फ्रेंड्स लोग मिलती है जो लोग एक झुंड बना के बैठ जाती है और
वॉन से सवाल करने लग जाती है कि ये वॉन कौन है। अब ग्रैंड माँ तो सबको यही बताती है क्योंकि सबको ऐसे लगता है कि वो उसका सन इन लॉ है, लेकिन वो बताती है कि नहीं, ये सियोन का फ्रेंड है। अब सब उसको क्वेश्चंस करने लग जाती है कि उसके पास घर है या नहीं, वो कहाँ रहता है, वो कौन है, और सभी अपने अपने सन इन लॉ की तारीफ करने लग जाती है। अब यहाँ पे ग्रैंड माँ वॉन की तरफ से सारा बात संभाल लेती है और उनको ऐसा लगता है कि शायद वॉन के पास घर भी नहीं होगा रहने के लिए। फिर वो उसे नेक्स्ट सीन में बैंक लेके जाती है, जहाँ पे वो उससे पूछती है कि उसे सियोन के बारे में कितना कुछ पता है, उसके सारे फेवरेट चीज के बारे में उसे पता है कि नहीं पता है। लेकिन वॉन को एक दो चीज के बारे में नहीं पता होता। तभी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब उसके बाद वो लोग बैंक जाते हैं। वहाँ पे वॉन को पता चलता है कि ग्रैंडमा उसके और सियोन के लिए, दोनों के लिए एक घर खरीद रही है, जिसका वो फर्स्ट मंथ का डिपॉजिट भी कर देती है और नेक्स्ट मंथ से डिपॉजिट उसी को करने बोलती है। ये सुनने के बाद तो वॉन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और उसको लगता है कि ग्रैंडमा को कितनी केयर है हम दोनों की। अब ग्रैंडमा भी मन ही मन में वॉन को पसंद तो करने लगी थी सियोन के लिए, लेकिन वो अभी तक डायरेक्टली वॉन से कहा नहीं। अब नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा उन दोनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है जो उन दोनों को बहुत पसंद आता है। फिर सियोन के साथ वॉन उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है और वहीं पे वॉन सियोन को बहुत सारी बातें बताता है जो भी ग्रैंडमा और उसके बीच में हुई। और यहाँ पे वो सियोन से उसके फेवरेट फूड और सब चीज के बारे में पूछने लगता है। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि सियोन की दोनों फ्रेंड्स आ जाती है। अब फिर से वो लोग उन दोनों को साथ में देख लेती है। अब लोग चारों जन अपने घर जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। अब वहाँ पे सियोन की दोनों फ्रेंड्स बहुत अपसेट रहती है क्योंकि एक का प्रमोशन नहीं हुआ रहता है और डायुल को उसकी ओनर ट्रिप पे लेके जाने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल कर देती है। तो ये सब बातें वो लोग वॉन को बताती है। तो वहाँ पे वॉन को सुन के ये सब बहुत खराब लगता है कि होटल का ये क्या सिस्टम है, जो लोग भी एम्प्लॉय इतना वर्क हार्ड कर रहा है उन लोग को बदले में रिटर्न्स क्यों नहीं मिल रहा है। और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन वो दोनों कहती है कि तुम कोई होटल के हेड मैनेजर थोड़ी हो जो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। और वो लोग बोलती है कि काश तुम हेड मैनेजर होते, और वो लोग उसको विश भी करती है। अब यहाँ पे सियोन और वॉन दोनों ही वॉन की सच्चाई नहीं बताते हैं कि वो ही होटल का हेड मैनेजर है, वो लोग अभी भी छुपा के रखते हैं। अब यहाँ पे वॉन को जब पता चलता है कि हमारे ही एम्प्लॉयज के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, उन लोग की मेहनत का उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो एक चीज डिसाइड करता है और उसको उस चीज का अफसोस भी होता है कि उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वहाँ पे डायुल और योंग दोनों ही चीयर्स करती है, बोलती है कि मेरा विश है कि तुम ही उस होटल के हेड मैनेजर बन जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वॉन अपने ऑफिस में जाता है तो वो सैंग से कहता है, उन तीनों को एक नोटिस भिजवाता है और बोलता है कि हमारे होटल के ये तीनों ही बेस्ट एम्प्लॉयज है और इस चीज का इन तीनों को रिटर्न भी मिलना चाहिए। अब सैंग बोलता है कि आप ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन लोगों को लेके जाओगे, इस चीज के लिए मिसेस गू से परमिशन लेना जरूरी है। तो इस चीज के लिए तो वॉन मना कर देता है कि उनको पूछने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली जाके नोटिस दे के आओ उन तीनों को। अब सियोन, पियोंग और डायुल तीनों के पास नोटिस जाता है कि उन लोगों को होटल की तरफ से एक ट्रिप मिलने जाती है, वो लोग एक टूर पे जाएंगे। अब ये न्यूज सुन के तो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पे वॉन ने उस ट्रिप के लिए सारी अरेंजमेंट्स करवा ली होती है। नेक्स्ट डे वो लोग सब एयरपोर्ट पे मिलते हैं, जहाँ पे वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो लोग जब वॉन से मिलती है सबसे पहले उसको थैंक्स कहती है। अब वहाँ पे सैंग भी पहुंच जाता है उन लोग के पीछे पीछे। अब जब वो वॉन को देखते हैं तो उसका नाम लेने जा ही रहा होता है कि वॉन जल्दी से भाग के उसको चुप करवा देता है ताकि वो लोग उसके सच ना बोल दे। अब वो तीनों भी उन दोनों के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे सैंग भी बोलता है कि मैं भी तुम लोग के साथ जाऊंगा। अब वॉन तो उसको मना नहीं कर सकता था। फिर वो दोनों पूछती है कि ये कौन है। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी वॉन को सैंग के बारे में ये बोलना पड़ता है कि ये ही डिपार्टमेंट का मैनेजर है, यानी कि ये ही हेड मैनेजर है। ये सुनते ही तो सैंग का एकदम मुंह बन जाता है, वो शॉक्ड रह जाता है कि ये वॉन क्या बोल रहा है मेरे लिए। और वो फिर उसी रॉब में आ जाता है, गॉगल्स वॉगल्स पहन लेता है और वो वैसे ही बिहेव करने लगता है। फिर वो लोग सब ट्रिप पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अब लास्ट में वॉन और सियोन भी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश, दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस ट्रिप के लिए। अब इस ट्रिप में क्या होता है, वो लोग क्या क्या एंजॉय करते हैं, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही आने वाला है। और हम सबसे पहले इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे आप लोग के लिए, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम हमारे चैनल पे जल्दी से 10K प्लस करें और ये आप लोग के हेल्प के बिना, आप लोग के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप अपना प्यार दिखाइए और हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।